अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई यहाँ पर 14.5 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 5.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 6 इंच भी ले सकते हैं और 7 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो रेडी नेक होगा ना उसका साइज़ है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है, ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप यहाँ पर हमने नेक में ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर पहले चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन हमने चौड़ाई में लिया है। अब हमने यहाँ पर टोटल नेक नाप लेना है कि हमने अपने नेक का साइज़ कितना रखना है। तो यहाँ पर मैं टोटल नेक 13 इंच लूँगी। 13 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई में जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करना है, इसकी टोटल चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया और बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ से अपने नेक का जो शेप है उसको ड्रॉ करना है, यानी कि अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हल्की सी गुलाई शेप देनी है, फिर इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछे में ड्रॉ करना है, यानी कि जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक। अब हमने नीचे वाली साइड से भी इसको हल्की सी गुलाई शेप देनी है। आप देख सकते हैं कि जब मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल डॉट्स लगाए हैं, ताकि शेप मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। जब मुझे लगा कि मेरी शेप बहुत अच्छी सी ड्रॉ हो चुकी है, तो सेम उसके मुताबिक मैंने अपनी जो शेप है उसको अच्छे से डार्क कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नेक जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है। नेक हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 1 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपना जो बुकरम है कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल जो नेक ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। सेम इसी तरह से सेंटर वाला जो बुकरम है इसको भी हम कट कर देंगे, लेकिन इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम संभाल के रखेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सेंटर वाले बुकरम को साइड पे कर देंगे। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। इसको हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर लगाया है। जब भी आप कोई बड़ा नेक लगाते हैं, सेंटर वाला बुकरम इस तरह से लगा लिया करें। इस तरह से हमारी नेक की शेप बिल्कुल एक जैसी, जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया होता है ना, सेम उसके मुताबिक लगती है। सेंटर वाले बुकरम को मैंने अलहदा कर दिया है। अब साइड पर जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है ना, इसकी जो यहाँ पर सिर्फ कट लगाएंगे, यानी कि राउंड में हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो आधा फैब्रिक है इसको हमने अच्छे से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इनके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई होती है, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। अब हमने नेक को डबल फोल्ड किया, आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। शर्ट की फ्रंट साइड ली है और नेक को बिल्कुल सेंटर में रखा है और रफ सिलाई चला ली है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है। अब हमने जिस तरह से अपना बुकरम लगाया है, सेम उसके मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। इसी तरह से हम अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे।
ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। इसको हम अलहदा कर देंगे और यहाँ पर जो आधा इंच फैब्रिक, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये जो फैब्रिक छोड़ा था इसमें मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, ताकि जब हम नेक को रफ़ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे तरीके से रफ़ साइड की तरफ पलट जाए। तो अब हम इसको यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरह से रफ़ साइड की तरफ पलट देंगे। यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन करेंगे और साथ ही हैंड स्टिच भी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक को आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी लेस ली है और इसकी पट्टी, ये जो साइड पे पट्टी है, डिज़ाइन में कट बिल्कुल नहीं लगाने, पट्टी में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जब भी इस तरह का राउंड नेक हो, कोई भी शेप हो, जब आप लेस में इस तरह से कट लगा लेते हैं, लेस आपकी बिल्कुल इजी हो जाती है। तो जिस शेप में आप उसको घुमाएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। ये देखें, पूरी पट्टी में मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं, जो मतलब जिनको इतनी डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती, तो वो जब लेस लगाती हैं इस तरह से सिलाई के साथ, तो जब लेस लगा रही होती हैं तो सिलाई बार बार निकल जाती है और लेस बहुत रफ लगती है। अगर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। फैब्रिक ग्लू लगाएं और इस तरह से हल्का हल्का सा लेस को लगा लें। जब लेस में कट लगे होंगे तो लेस को लगाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी लेस को फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से लगा लेंगे। ये देखें, कोने कितने अच्छे से बने हैं। ये ज़रा आप चेक करें कि लेस कितने अच्छे से गुलाई में भी घूम रही है और जहाँ पर हमारे कोने आ रहे हैं वहाँ भी बहुत अच्छे से घूम रही है। सेम इसी तरह से हमने पूरे नेक में अपनी लेस को लगा लिया है बहुत जल्दी। अब एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे और इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से। आयरन करके नेक की शेप इस तरह से आई है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ये सिलाई चल जाएगी, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको आयरन कर लिया है। और ग्लू आपको पता है आयरन करने से बिल्कुल खुश्क हो जाती है और लेस हमारी इतनी देर के लिए बैठ जाती है कि जब तक हम सिलाई चला रहे होते हैं। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हम यहाँ पर अपने नेक को साइड पे करेंगे और एक चौड़ी पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये शर्ट की साइड से पट्टी निकली है, कोई ओरेब वगैरह नहीं है इसमें। पहले पट्टी को एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से, और फिर इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर चाहें तो पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें। अगर आयरन नहीं करना तो इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट करते जाएँ और बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लें। सेम इसी तरह से सिलाई, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डिज़ाइन लगा रहे होते हैं, सिलाई ऊपर नीचे हो तो डिज़ाइन रफ लगता है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब हमने यहाँ पर लंबाई में 3-3 इंच लंबी पट्टियाँ कट करनी है, यानी कि एक ही साइज़ में हमने 10 से 12 पट्टियाँ कट कर लेनी है और एक लंबी पट्टी हमने छोड़नी है, क्योंकि वो भी हमारे डिज़ाइन में लगेगी। तो एक ही साइज़ की यहाँ पर इसी तरह से एक पट्टी को नापते हुए दूसरी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। बाकी की पट्टियों की कटिंग मैंने इसी तरह से कर ली है। अब ये देखिए, ये सेंटर पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया है। ये बताती हूँ किस तरह से किया है। इसकी बैक साइड पे भी फैब्रिक है, हल्का सा जोड़ आ रहा था तो मैंने ग्लू स्टिक की मदद से इसको लगा दिया है। अब ये जो सेंटर वाला हमारा बुकरम है, ये देखिए, जहाँ तक हमने अपनी पट्टी को लगाना है, इसको नाप कर हमने इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ ड्रॉ कर लिया है, ताकि हमें डिज़ाइन का अंदाज़ा रहे कि हमारा डिज़ाइन कितना आएगा। एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह का बनाया है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई में हमने एक सीधी लाइन लगाई है, इसकी लंबाई हमने रखी है 1 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हमने पट्टियाँ ली हैं ना चौड़ी वाली, इनको हमने बिल्कुल साथ साथ सेट करके रखना है, यानी कि जोड़ कर यहाँ पर लगाना है, गैप नहीं देना। अगर गैप देंगे तो नीचे वाली साइड पे जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए एक के बाद एक पट्टी को लगाते जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब नीचे वाली जो हमारी पट्टियाँ हैं, इनको हम थोड़ा सा गैप देंगे, क्योंकि नीचे जो हमारे डिज़ाइन की चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हल्का सा गैप देते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। और बिल्कुल पैटर्न के जो निशान लगाए उनके ऊपर अपनी सिलाई को नहीं लगाना। यहाँ पर तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगाएं, ताकि सिलाई बाद में शो ना हो।
क्योंकि जब हम फैब्रिक को लगाएंगे तो ज़ाहिर है पैटर्न के ऊपर ही लगाएंगे तो फिर सिलाई शो होती है। अब यहाँ पर ये पट्टी मैंने लंबी ली है और इसको इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छुपाने के लिए इसको इस तरह से लगाया है और इसकी पहले एक साइड पे सिलाई को चलाया है, फिर दूसरी साइड पे सिलाई को चलाया है। इस तरह से इसका जो हमारी नीचे वाली पट्टियाँ हैं उनका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकलेगा, धागे नहीं निकलेंगे। अब नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से गुलाई शेप में मैंने कट कर दिया है। अब हमने इस सेंटर पट्टी को इस तरह से नेक में सेट करना है, यानी कि हमने इसके ऊपर अपना पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था उसके मुताबिक ही बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। नीचे हमने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे की तरफ बढ़ाना है, तो अब हमारी नेक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से पिन अप कर लिया है इसको। अब सिंपल इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब ये जो सिलाई हम चला रहे हैं ना, ये बिल्कुल किनारे की सिलाई है, यानी कि जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी सेम वही सिलाई हमने यहाँ पर चलाई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर देंगे, धागे भी कट कर देंगे और अपने डिज़ाइन को नीट कर लेंगे। डिज़ाइन के सेंटर में हमने शर्ट के ही बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन आज मुझे बिल्कुल सुराही शेप में लग रहा है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इस डिज़ाइन की शेप आपको कैसी लगी। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था, तो बना हुआ फाइनल लुक इसकी बहुत ही खूबसूरत। इस शर्ट पे बना हुआ भी शर्ट को 4 चांद लगा दिए थे। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।